हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिकेम एकेडमी। आइए शुरू करते हैं कल के लेक्चर से, और जिसमें पढ़ा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पढ़ा गया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के बारे में डिस्कशन लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर हमने बैठ गए हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए है, हमने ले लिया, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया हमने, बी। ठीक है, और ये आपके पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, छोटा सा। सोचो टेस्ट चार्ज लेने का उद्देश्य क्या है, ताकि सर इसकी कोई फील्ड ना हो और ये केवल ताकत महसूस करे, करवाए ना। पहले लेक्चर में बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, तो उसमें बताया गया था कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेते हैं ताकि इसकी फील्ड कुछ भी ना हो। अब इसको अगर बी से ए मूव कराओगे, क्योंकि ये है प्लस, और सोचो यहां कौन बैठा होगा, प्लस 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 पास आएगा, दूर जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन भागेगा। तो अगर इसको जबरदस्ती बी से ए लेकर जाओगे तो क्या एक्सटर्नल एजेंट कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्कडन करेगा। उसी वर्कडन को ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसा आएगा, वर्कडन कितना आएगा, हम करते हैं सर एक्सटर्नल एजेंट, अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करोगे तो जो भी होगा, क्योंकि आपको कार्य करना पड़ रहा है, तो आप लिखोगे VA माइनस VB इक्वल टू W, कहां से कहां, B से A, B से ही तो ला रहे हो, अपॉन Q0, और ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। भाई यहां कम ताकत महसूस करोगे, यहां ज्यादा लेकर के आओगे, तो उसके ऊपर मान लो वही 100-180 वाला कल का एग्जांपल, यहां पर 100 महसूस कर रहे थे, यहां पर लेकर आए वो 180 महसूस कर रहा है, मतलब कितना ताकत देकर के उसको यहां भेजे हो, 80 और दिया आपने, तो वो यहां पहुंच पाया। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं पर ताकत का अंतर, कि एक आवेश लेकर के गए, यहां मान लो चार्ज बी पर रखे हो, ठीक है, बी पर बैठा है, कुछ ताकत महसूस कर रहा है, उसको चलाओ, आगे लेकर के जाओ, बी से कहां लेकर के जाओ, ए पर लेकर के जाओ, अब महसूस करो कितनी ताकत हो गई, और उन्हीं का डिफरेंस ले लो कि पहले कितनी ताकत थी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कुछ एनर्जी वाला याद आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो आपको वो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लो, एकांक आवेश की अगर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं कि एक कूलाम आवेश के लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा है, उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। उसको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, इधर देखो, F इक्वल टू फार्मूला है KQ1 Q2 अपान, या फिर KQ कर लो अपान R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और हम पढ़ रहे हैं एनर्जी KQ1 Q0 अपान R। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F अपान Q0, F अपान, तो यहां से फार्मूला क्या आएगा भाई, सर आएगा KQ0 अपान R स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, KQ0 अपान R स्क्वायर। इसको देखो यहां से V बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, U अपान, जैसे वो F अपान Q0 है, ये क्या हो जाएगा, U अपान Q। अरे U ना लिखो, तुम तो W लिख रहे हो, और क्या U और W क्या एक ही चीज है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस U एंड W आर सेम, वर्कडन ही एनर्जी है भाई, तो जो U लिख रहे हो W लिख रहे हो वही U है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल विद्युत विभवांतर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फॉर पर यूनिट चार्ज। एकांक आवेश के लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा खर्चा की, तो बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा, AQ0 गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KQ अपान R। ये हो गया आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ अपान R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला KQ अपान R, वहीं से बना लिया हम लोगों ने। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह की, या पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, आगे आकर के सीख सकते हैं। तो वहां से भी सीखा जा सकता था पोटेंशियल एनर्जी से भी, लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी ना बोल करके क्या बोला जा रहा है बार बार, लेकिन ये वर्कडन नहीं, मन ही मन क्या मन मंदिर में बसा होना चाहिए कि यही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम पहले ही से पढ़ चुके हैं। ये मन ही मन क्लियर होना चाहिए कि असल में ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्थितिज ऊर्जा ही है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ा गया, बी से ए तक लेकर के आए। ये कब है, जब वर्क डन बाई कौन सा एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो आपने कहा कि हमारे पास ये होता है। इसका दूसरा वर्जन क्या है, सबको पता है कि सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए माइनस ऑफ वर्क डन बाई, बोलो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो इसका मतलब है, अगर इसी को लिखना चाहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने कितना कार्य किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने कितना कार्य किया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल क्या है, ये तो वर्क डन बाई वो है। अगर मुझे ये ना पता हो तो इसको और क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू निगेटिव ऑफ W B2A अपॉन Q0
अरे पूरा ब्रैकेट क्यों लग रहा है, केवल उस ऊपर के लिए लगेगा ना। क्यू नॉट किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप लिख दो कंजर्वेटिव फोर्स। ये हो गया फार्मूला। क्या हो गया, आपने एक्सटर्नल वाले का क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करो, तो वो तो होता है VA माइनस V। बी कहां चला गया था, इनफाइनाइट चला, और V इंफिनिटी वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। VA बराबर W मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी से A, इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। सेम ही फार्मूला है, कुछ भी नहीं, जहां B है वहां इंफिनिटी रख दो बस। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता चल गया, और किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो अगर सोचो आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताना हो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या लिखोगे, W इंफिनिटी टू A, ठीक है, इंफिनिटी टू A किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लेना, अपॉन Q नॉट, बट वहां देखो क्या होता है, माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स पता हो, कंजर्वेटिव अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र ने इतना कार्य कर रखा है, उसका नेगेटिव ले लो, Q नॉट से भाग कर दो, आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता चल जाएगा। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने का एक और तरीका है सर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। खुद ही देख लो, वहां से कैलकुलेट किया गया है। किसी एकांक परीक्षण आवेश के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को आप क्या कह देते हो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर। अब खुद ही सोचो, मान लो मुझे यहां पर पोटेंशियल पता हो, यहां पर पोटेंशियल पता है और बताया गया है मेरे पास पोटेंशियल है 20 वोल्ट। सोचो अगर मैं इसके ऊपर 1 कूलाम का चार्ज रखूं तो इस पर कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी होगी। सोचो अगर मैं यहां पर 1 कूलाम का चार्ज रखूं तो कितनी एनर्जी लगेगी, 20 जूल भाई। अरे 20 वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम ही तो होता है, 1 कूलाम ही रखने का रहा है तो कितनी एनर्जी महसूस करेगा, 20 जूल। समझ रहे हो ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस में कॉमन अंतर क्या है, बताओ कोई। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, कोई बताओ तो। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, और पोटेंशियल में एक पॉइंट अनंत पे होता है, और अनंत पे तीव्रता एनर्जी पोटेंशियल क्या मान के चलते हो। और केवल अनंत पे ही नहीं मानना, जीरो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम अर्थ को भी ले लेंगे भविष्य में। अगर किसी चीज को पृथ्वी से जोड़ दिया तो भी उसका पोटेंशियल कितना रहने वाला है, 0। अभी आगे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल, तो वो उसमें हम जानेंगे कि क्या होता है, फिर अर्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा। चलो इसको आगे देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहली चीज कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर यानी क्या अदिश है, यूनिट बोलो जूल है, और कुछ जूल नहीं है, जूल पर कूलाम है। सब लोग जूल ही बोल दिए मेरे साथ। या फिर इसको दूसरा क्या कहते हो आप लोग, सर बोल्ट कहते हैं। बोल्ट को किस लेटर से लिखोगे, V से, कैपिटल V से लिखा जाए, कैपिटल V। 10 भी लिखा मिला तो समझ जाना 10 वोल्ट है कि नहीं है। ये हो गया। फिर भी स्केलर है, लेकिन सर ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और वो इस पर डिपेंड करेगा ये कैसा है। बात समझ आ रही ना, वो इस पर डिपेंड करेगा आपने चार्ज कैसा ले रखा है, पॉजिटिव चार्ज चला रहे हो कि नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है, इस हिसाब से आपके पास ये हो जाएगा। और इसके बारे में खास बात, दूसरी बात हम क्या कहना चाहें, अगर कहना चाहें तो ये स्केलर है, जूल पर कूलाम, वोल्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होता है। अच्छा, इसके बारे में वर्क डन बाय, ये आपने पढ़ा ना इसके बारे में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा जाए, W बराबर, तो क्या W बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। भाई बाह्य कर्ता ने कितना कार्य किया, एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो W बराबर W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, Q नॉट लिख लो या Q लिख लो, आपकी मर्जी, और क्या हो जाएगा इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, जिसमें आप लिखोगे Q नॉट इंटू डेल्टा V, क्या हो जाएगा सर, VA माइनस VB। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसको मूव कहां से कहां करा रहे हो, इसके बेसिस पर हम B से मूव करा रहे हैं, ये याद होना चाहिए सबको। सेकंड, अगर मैं कहूं कि W बाई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप कहेंगे सर Q डेल्टा V ही होगा, लेकिन डेल्टा V अब अलग तरीके से लिखा जाएगा। क्या वो माइनस लगा दोगे आप, अरे यही तो होता है, पढ़ा नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सेम कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, Q VB माइनस VA। फार्मूला पलट जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हो। बात समझ आई ना, ये हो जाता है। यहां पर Q कैसे रखा जाएगा, साइन के साथ, साइन के साथ रखा जाएगा। Q ऑलवेज वुड बी विद साइन, हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा।
और बात कर ले। अच्छा ध्यान से देखो, इसको कोई लेना देना ही नहीं, चला आप चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए आओ, बात वही हुई है कि नहीं है। इसका मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मान लो आप यहां पर बैठे हो, यहां पर जा रहे हो, चाहे इस रास्ते से गए W1 मिला, इस रास्ते से गए W2 मिला, या इस रास्ते से गए कितना मिला W3 मिला। बोलो वर्क डन सब क्या सेम ही होंगे, अलग अलग? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, ऐसे डॉट डॉट ले लो, जो अपने घर तक लिख लो, हो गया ये। इससे क्या प्रूफ होता है, बोलो? वैद्युत क्षेत्र, अरे पढ़ रखा है तुमने, वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। यहां से ये बात भी पता चली। और लेकर के चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट। मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, मजा आने वाला है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। ये अगर ऐसा चले, अब अगर मैं कहूं आप यहां पर बैठो इस चार्ज से, जितनी दूर जाओगे ताकत ज्यादा महसूस होगी कम? जितनी दूर जाओगे प्लस, जितनी दूर जाओगे ताकत ज्यादा महसूस होगी कम? और दूर गए, बोलो ताकत बढ़ रही घट रही? पोटेंशियल घट रहा है। सोचो मैं अनंत पे पहुंच गया, मजा आ गया। कहां पहुंच गया? बोलो मेरे ऊपर ताकत इसकी। मजे में हो तुम, अब तुम मजे में हो। मतलब ये सोचो कि मम्मी पापा निकल गए कहीं बाजार चले गए, सब घूमने टहलने, और तुम घर पे अकेले हो, अब मौज है तुम्हारी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं है कि नहीं? तो सोचो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आओगे ताकत महसूस होगी, तो ताकत महसूस होगी, लेकिन जैसे अनंत पे हो ताकत कुछ नहीं महसूस हो रही है। इसका मतलब सर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, आप किसकी दिशा में चल रहे थे? सोचो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र दिशा में, ऑन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा पर चल रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। तो ये पॉइंट अच्छा लगा। एक और पॉइंट देखो, मान लो मैं यहां से बैठ करके ऊपर जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा सर, इससे डिस्टेंस वहीं भर, उतने डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, आप वहीं पर बैठे हो, ऊपर नीचे चाहे जैसे कूदो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी ना तो चेंज होगी, ना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे, ऑन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज या पोटेंशियल डिक्रीजेस। विभव अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे तो, अरे भाई मेरे सामने हो तो मेरा पूरा बस तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना मुझसे दूर जाओगे उतने चिल्लाओगे, उतने मौज उड़ाओगे, उतने दूर उतने खुश होगे। और जहां तुम्हारी मेरी नजर से तुम दूर हुए, तहां तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें देखने नहीं आ रहा हूं मैं। वही हो गया कि जितने दूर जाओगे ताकत का प्रभाव, मेरा प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। कॉमन सी थिंग, अरे कॉमन सी थिंकिंग है, डेली लाइफ में अप्लाई करके देख लो। मम्मी पापा से दूर हो, चौराहा पे हो, गुलछर्रा मार रहे हो, उड़नबाजी कर रहे हो, कौन देख रहा तुमको? और ये करने के लिए अगर तुम आ रहे हो यहां तो तुम्हें काटा जाएगा, ठीक है और अगर मेरी निगाह में पड़ गए हो, कोई बोल दिया कि भैया फीकेएम एकेडमी का कोई स्टूडेंट सर वहां पर होटलबाजी कर रहा था, काट डालूंगा। इसमें क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर पोटेंशियल घटता है। ये चीज का याद रखना, पोटेंशियल हमेशा घटेगा। और ये तब पढ़ रहे हो जब आपने किसको साक्षी माना है, धनावेश की ऋणावेश? नहीं, ऋणावेश को लेकर के चलो। आओ करते हैं, क्या लिखोगे जल्दी बोलो। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, दिशा में चलने पर क्या होगा? विभव का मान घटता है। ऑन मूविंग द, घटता है, मूविंग द डायरेक्शन ऑफ। हाँ, ये सारी चीजें लिखोगे अभी, चलो और अभी बाद में लिख लेना, इकट्ठा लिख लेना, और भी कुछ पढ़ लेते हैं अभी, और भी कुछ पढ़ लो, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ये चीज पता चला, लेकिन अच्छा अगर इसके परपेंडिकुलर चलो तो कोई फर्क? इस चीज को याद रखना सब लोग, अगर परपेंडिकुलर चलेंगे। उसके लिए मैं आपके पास एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आई होप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका, ठीक है? अगर आप लोग फार्मूला लिखा रहे ना, क्या मतलब है इसका कोई यूज ही नहीं है तुमको, तुम लोग ये फार्मूला बना सकते हो अपने आप ही, क्योंकि तुम लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो। इधर देखो, चलो बताओ, पोटेंशियल ए बी सी, सी इधर कर लेता हूं मैं, सी। चलो बताओ, पोटेंशियल एट ए ज्यादा है कि पोटेंशियल एट बी ज्यादा है?
बी पर बी जीरो नहीं है, अंदर है तो जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ कम है क्योंकि आप दूर जा रहे हो। पोटेंशियल सी पर ज्यादा है कि पोटेंशियल बी पर ज्यादा है? बराबर बता रहा है, सी पर ज्यादा होगा। सी पीछे, सी फील्ड, सी चार्ज के ज्यादा क्लोज है, सी पर ज्यादा। अच्छा एक सेकंड, सी पर ज्यादा है कि ए पर? ये गलती ना कर देना, सी सर ऊपर है, कहूं ज्यादा ताकत न महसूस, धक बराबर है होगा क्योंकि वो एक ही दिशा में, एक ही चीज में, इस चार्ज से दोनों सेम डायरेक्शन में। कुछ समझ में आया? अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागोगे तो ताकत जिधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे बैठो, बढ़िया चलो, भागते रहो, तो ताकत क्या होगा आपके ऊपर? उसका प्रभाव कम होता जाएगा। और उसके अपोजिट चलोगे तो, अगर उसकी दिशा में चल रहे हैं तो ताकत बढ़ती है कि घटती है? तो सोचो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो ताकत बढ़ेगी। तो यहीं पर वो पॉइंट भी हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसकी विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर, हाँ कॉमन सेंस की बात है, बताओ बढ़ेगा घटेगा? ताकत बढ़ता है। अब इस हिसाब से सोचो, अगर मान लो मैं इस फील्ड में मान लो कि, या उसी फील्ड में यहां पर कहीं मान लो प्लस क्यू मैंने रखा और छोड़ा, बताओ कहां से कहां भागेगा? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। प्लस क्यू है, कहां भागेगा? छोड़ दिया मैंने, लई से पुच्चाक, बताओ कहां भागेगा? राइट को भागेगा ना। राइट को भाग रहा है मतलब कम विभव की तरफ, लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल की तरफ? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां भागता है? पॉजिटिव चार्ज के भागने की हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां भाग रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगला पॉइंट हमारा जो 5वां पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भागता है, प्लस क्यू भागेगा, प्लस क्यू रन्स भागता है या भागेगा कहां से कहां? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागता है। सोचो माइनस क्यू के बारे में बात करोगे तो क्या अच्छा लगेगा ऐसा बोलना? माइनस क्यू के बारे में क्या ऐसा ही बोलोगे? माइनस क्यू रखो पूछा, क्या अपने आप भाग रहा है लोअर टू हायर? समझ में आ रहा है? तो माइनस क्यू भागेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ठीक ठाक है, चल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक। इतना नोट करो, उसके बाद और बताते हैं। चलो हाँ, इस केस में आवेश को कैसे चलाया जाता है? चार्ज को कैसे, धीमे या तेजी से? बहुत धीमे से, इनफाइनाइटली स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में चलाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होने पाए, है ना। तो बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना होने पाए, कंजर्वेटिव फील्ड है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बहुत आराम आराम चलाते हैं। फिर भी अगर हमने इसको चलाया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के गए, तो कुछ तो चेंज किया होगा ना, कुछ ना कुछ। मान लो शुरू में रुका था, बाद में चलाए, तो कुछ तो एनर्जी में चेंज किया। शुरू में मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं मैं u है, और अंतिम वेग जब मैंने उसको रोका तो अंतिम वेग क्या मान लेते हैं? v। बताओ प्रारंभिक, और एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक कोई चार्ज है जिसका मास है m, ये कोई चार्ज है जिसका मास कितना है? चार्ज है q, मास है m। तो बताओ इसकी इनिशियल ki कितना होगा? हाफ m u स्क्वायर। k फाइनल कितना होगा? हाफ m, हाँ ये याद होना चाहिए, हाफ m v स्क्वायर। और सोचो आपने फोर्स लगाया, बाहर से फोर्स लगाया नहीं लगाया? बाहर से फोर्स लगाया तो किसी ना किसी चाल से चला, कि बाहर से जब हमने फोर्स लगाया तो भाई किसी ना किसी चाल से चला। और अगर वो चला तो अगर ये मान लो कि शुरू में जीरो रफ्तार से रहा हो, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट ने कार्य किया, तो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। आवेश की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज किया? डेल्टा के। W इक्वल टू डेल्टा के अगर हम लगाएं, W इक्वल टू डेल्टा के, और W कैसा बेटा? एक्सटर्नल, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। ये आपका 6 और 7th पॉइंट होगा, आई होप, ठीक है। तो W एक्सटर्नल, W बराबर डेल्टा के, डेल्टा के क्या हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल बेटा, m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। शुरू में अगर वो शून्य पे बैठा मतलब रुका था, u इक्वल टू अगर 0 रहा, मतलब स्टार्टिंग में कैसा हो, विरामावस्था में हो। W बराबर आपके पास कोई फार्मूला है? Q डेल्टा V, W, अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Q डेल्टा, देख लो, ठीक है, Q डेल्टा V, Q V। अगर चाहो तो डेल्टा V को V ले सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। अरे भाई देखो, VB माइनस VA करोगे या VA माइनस VB करोगे
तो आपके पास क्या कोई ना कोई एक डेटा निकल के आएगा, नहीं आएगा? तो उसको भी मान लो। अगर हम वो भी मान ले तो क्यू डेल्टा वी को अगर हम मान लें क्यू वी अपनी सुविधा के लिए, और स्टार्टिंग में कैसा था वो, रुका हुआ, तो आपके पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से अगर आप कहो तो सर हम इसका वेलोसिटी बता सकते हैं कि किस वेलोसिटी से लेकर के चलना चाहिए या किस वेलोसिटी से लेकर के चले थे। तो यहां से हमें जो छठवां पॉइंट है ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड या वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से 2qv बराबर एम वी स्क्वायर, यहां से v बराबर हो जाएगा 2q बड़ा भी बटे m, और पूरे का अंडर रूट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मीटर पर सेकंड। और अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं उसको आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान आएगा तो, अगर कुछ छूट रहा होगा तो। बाकी इतना काफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, ये सबको याद होने चाहिए। हो गया? v के प्लेस पे कभी कभी w लिखा मिल जाएगा तो घबराना मत। नहीं w क्यों लिखेंगे भाई, लेकिन w क्यों लिखेंगे, w लिखेंगे ही नहीं। अच्छा यहाँ w लिखा मिल सकता है आपको डायरेक्ट, उतर गया। आगे पढ़ो, क्लियर है सबको इतना? अच्छा खुद ही देखो, वर्क डन w बराबर क्या आया, क्यू वी, क्यू डेल्टा वी आया कि नहीं आया? फोकस ऑन बोर्ड, w इक्वल टू क्या आया, क्यू डेल्टा वी। सपोज दैट मैं उसको चार्ज को ऐसे लेकर के चला, यहां 100 था और आगे गए, उधर से फील्ड आ रही है भर भर के, यहां 100 था और जैसे एक कदम आगे बढ़ाया 101 मिला, बोलो डेल्टा वी 1 वोल्ट। अरे डेल्टा वी कितना, अरे भाई यहां पर 100 था, मैं केवल एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे 101, अरे 101 का ताकत मिल रही है मुझे, तो कितना डेल्टा वी मिला, 1। तो अगर डेल्टा वी 1 वोल्ट हो और मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, एक इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर और n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, q बराबर e ही हो जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन ले कि प्रोटॉन ले, मान लो कि हमने कोई q बराबर 1 ही लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहो तो यहां पर माइनस आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्रोटॉन ले ले, अगर पढ़ना ही है अच्छे से तो जो चाहो आप ले सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आइए हम इलेक्ट्रॉन ही लेकर के चलते हैं, w बराबर क्या हो जाएगा, q डेल्टा v माइनस e डेल्टा v, अरे माइनस e डेल्टा v। अगर थोड़ी देर के लिए माइनस को हटा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड की ओर चलते हैं, अगर केवल मैग्नीट्यूड की ओर, समझो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हो, w इक्वल टू क्या हो जाएगा e, और आपने क्या माना है कि अगर हम केवल ऐसे लेकर के चले कि डेल्टा v आपका कितना है 1 वोल्ट, q इक्वल टू e और डेल्टा v इक्वल टू 1 वोल्ट, तो आपके पास w बराबर कितना हो जाएगा, q डेल्टा v की जगह पर q की जगह पर e और डेल्टा v की जगह पर 1v, तो आपके पास कितना हो जाएगा ev। और क्या यही वर्क डन, क्या यही वर्क डन, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यही किया गया कार्य किसके लिए हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि दिस इज आवर के इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी, जहां क्यू भी लिखा है वहां पर क्या लिखा मिल सकता है आपको फार्मूले में, के क्या लिखा मिल सकता है, केवल कैपिटल के लिखा मिल जाएगा, तो भी आप इसे को यूज कर सकते हो। बात समझ आ रही है कुछ कुछ, क्योंकि आप शुरू में इसको कैसे लेकर के चले हो, विरामावस्था से, तो यहां पर क्या लिखा मिल सकता है, केवल के लिखा मिल सकता है। तो इस फार्मूले को और अच्छे से अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो v इक्वल टू 2q या फिर q के बजाय क्या e के लिखा मिल सकता है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर के चले तो। अगर कितना नहीं लेकर चले, एक ही इलेक्ट्रॉन, e के क्यों, q लिखो और जहां q भी है, जहां v है q इंटू वी, क्या w इक्वल टू के हो जाएगा, तो 2q अपॉन m, एक और फार्मूला हो जाएगा, q भी को k लिखा है बस, और कोई अंतर नहीं किया। व्हाट इज k, कोई बताए k का फार्मूला, k और मोमेंटम में फार्मूला p स्क्वायर इक्वल टू 2m k, अरे ये तो होता है ना, संवेग है, जहां ये p क्या है, संवेग है, तो यहां से आप कह सकते हैं सर k बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, तो जहां k है वहां क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। अरे कुछ समझ आ रहा है फार्मूला, आप कभी पढ़ा है ये, किसी दिन 11th में पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2q, जहां k है वहां p स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू m, 2 से 2 गया m स्क्वायर, कौन बाहर आएगा,
P और इंटू क्या बचा है K, ठीक है, K तो हटाया गया है, तो आपके पास आएगा P मोमेंटम अपान P अंडर रूट Q। ये अलग तरीके का फार्मूला बन गया, फालतू में मेहनत करके हमने ये फार्मूला बना लिया। ये भी एक फार्मूला हो सकता है अगर आप चाहें तो, वरना न्यूमेरिकल में आपको यहां तक नहीं घसीटेंगे, न्यूमेरिकल में केवल आपको यहां तक घसीट करके कहेंगे बताओ आंसर दो, ठीक है, केवल यहीं तक। तो ये बाकी फार्मूला मत उतारना चाहो तो उतार सकते हो। K बराबर EV, K बराबर कितना इलेक्ट्रॉन लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा K बराबर 1 EV। K बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके लिए सबसे बढ़िया K बराबर क्या हो गया, कुछ एरर होगा, K इक्वल टू QV, K इक्वल टू QV, तो QV नहीं 2K अपॉन M, क्या हो जाएगा 2K अपॉन M होगा, क्यों नहीं जाएगा, बता तो रहा हूं कुछ एरर फार्मूला हो जाता है ना बनाने में, बनाया गया आपके सामने P अपॉन M, V इक्वल टू P अपॉन M, P इक्वल टू M भी बिल्कुल सही है। Q हटाइए, Q हटाइए, अरे P इक्वल टू क्या होता है, संवेग है ना, संवेग बराबर क्या हो जाएगा सर, M उधर जाएगा, M इंटू V, द्रव्यमान बराबर संवेग बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, तो P इक्वल टू M भी अब सही हुआ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा ध्यान दिया इसने, और भी सब लोग ध्यान देते रहा करें, कहीं एरर हुआ करे, क्योंकि रखने में ही गलती हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखो K इक्वल टू 1 EV, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज 1 EV, जिसे आप कहते हो सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खुद ही देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कब, जब हमने डेल्टा V कितना रखा, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले, जब किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में ऐसे चलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर विद्युत विभवांतर कितना रखा जाए, 1 वोल्ट का विद्युत विभवांतर रखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखा जाए, तो जो आप काइनेटिक एनर्जी, जितना वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कहा गया है 1 EV। समझो ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, चार्ज का यूनिट है, पोटेंशियल का यूनिट है कि एनर्जी का यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह काइनेटिक एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है, ऐसे भी कह सकते हो वह एनर्जी है या वह काइनेटिक एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो उसे जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर, आप 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा है, आराम से बैठा है, आप इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो 1 वोल्ट का, यहां पर रखो कि ऐसे इसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस महसूस करने लगे, तो ये जितनी तेजी से भागेगा उसी एनर्जी को कहा जाता है 1 EV। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पाएगा तो जितनी तेज चलेगा या जितना धीमा चलेगा उसी एनर्जी को कहा जाता है 1 EV। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है बेटा, काइनेटिक, 1 EV क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, और डेफिनेशन लिखोगे एक बार रिपीट करोगे समझ में आएगा, आपने खुद ही बनाया है 1 EV, कहीं से डायरेक्ट नहीं पैदा हुआ है। फार्मूला किससे बना है, Q डेल्टा V से ही बना है, ये आपने खुद से बनाया है। क्या लिखो 1 EV की डेफिनेशन लिखोगे, हिंदी वाले लिखने दौड़ के, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 EV इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो तुम लोग लिखते चलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 EV इज दैट काइनेटिक एनर्जी, या इज द काइनेटिक एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर which is gained by an electron, which is gained GAINED, एक जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर which is gained by any इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन on accelerating it by 1 volt potential difference। जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, on accelerating it by 1 volt potential difference, 1 volt potential difference,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट काइनेटिक एनर्जी बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, ठीक है, गेन्ड, आगे क्या लिखा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लिया। दिस इज 1 EV इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर हुआ सबको। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन है और ये वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन की 1 E का मान कितना होता है, हाँ वेरी गुड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप रखोगे तो वो क्या वैल्यू देगा साथ में, ये 7वां पॉइंट था आपका 1 EV वाला, ये 1 EV वाला आपका 7वां पॉइंट है, थाला हो गया है ना। 1 EV इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19, ई की जगह पर क्या आएगा, कूलाम, ई की जगह पर क्या आएगा, सोचो कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जल्दी करें आंसर दें। V बराबर W/Q, सर Q कूलाम V वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, तो दिमाग चलाओगे तो आंसर आएगा ना। तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो गया, जूल। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। एनर्जी का आपने जूल पढ़ा, न्यूटन मीटर पढ़ा, अर्ग पढ़ा, आपके लिए एनर्जी का एक न्यू यूनिट जो आज एंटर हुई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और रिवीजन करके आइए, डेली नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्लियर है सबको, चलिए।